तो आपसे फिर आप सभी भी छात्र छात्राओं का इसके एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग प्लीज़ आप लोग यूट्यूब के @SK एजुकेशन 970 पे जाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो जैसे कि आप लोगों को अभी त्रिकोणमिति का जो पिछले वीडियो में हमने बताया था उसका मान लिखना, सब त्रिकोणमिति का नाम लिखना, मान, अभी उस पे आधारित हम एक सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सेक थीटा, एक हम इसके लिए पहले फिगर बना लेंगे तो हमारे माइंड में फटाफट कैचअप हो जाएगा। जैसे कि हम देखिए ए बी सी, जरूरी नहीं है कि ए बी सी ही लेना है, कोई भी त्रिभुज का नाम हम दे सकते हैं, XYZ कर सकते हैं, MNP कर सकते हैं, कुछ भी नाम होना चाहिए। नाम हो गया ABCD, इसलिए ले रहे हैं ABC क्योंकि अक्सर सभी बच्चों के जुबान पे ABC रहता ही है, क्योंकि इतना पड़ता है ABC त्रिभुज में मान निकालने में कि उसके जुबान पे केवल ABC त्रिभुज में ही नाम आता है, इसीलिए ये समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? तो सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B। अब आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि थीटा का मान अगर नाम नहीं दिया है तो हम नीचे के त्रिभुज कोण के नीचे के न्यून कोण से लेंगे। तो ये हमने इसीलिए यहाँ पे H/B लिए नाम केवल, तो यहाँ पे हो गया 13/5। तो H इक्वल टू क्या हो गया 13, B इक्वल टू 5। तो हम P निकाल लेंगे, तो यहाँ पे H ये हो गया 13, B ये हो गया 5। उस पिछले वाले वीडियो में हमने B निकाला था, अभी हमने P निकालना सिखा रहे हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, फिर सेम कि √H² घटे B², केवल उसमें B था तो यहाँ पे P² था घटाव में, और यहाँ P आ गया तो यहाँ पे B² आ गया, तो कुछ भी नहीं है। फिर √H का मान है 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस B का मान है 5, 5 का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाता है, 169 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाता है। इसको जब घटाएंगे तो 144 होगा। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 गुना 12 अर्थात 12 हो जाएगा। हाँ, ये अगर वर्गमूल ना आवे, अगर वर्गमूल निकालना ना आवे तो इसका आसान से आसान तरीका आप समझ जाइए कि छोटे बच्चे जब 4-5 में रहता है तब सीखता है। 144 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। कैसे? तो 2 से लगेगा, तो 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से आधे आधे करने तो आता है, बस उस तरीके से करते चले जाएंगे। 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 3 9। अब जोड़ा लगाएंगे तो देखिए एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, तो देखिए 2 जोड़ा बना 2 2 का, तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 2 गुना 2, और यहाँ पे एक जोड़ा 3 का बना गुना 3, तो कितना हो गया 2 गुना 4 3 12। तो इस तरीके से भी आप करके लिख सकते हैं, पर अगर वर्गमूल आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि आपके टाइम की समय की बचत होगी। तो इस तरीके से हो गया, ये P का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो देखिए सवाल है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं 2 sin थीटा का मतलब क्या हो गया P/H माइनस 3 गुना B/H, 4 गुना P/H, 9 गुना B/H। अब इस सब का मान बैठा दीजिए क्योंकि आपके पास मान है। आप देख लीजिए P का मान यहाँ पे निकला है 12, 2 गुना 12, H का मान निकला है 13 है, माइनस 3 गुना B का मान है 5, H का मान है 13 बटे
फिर वही 4 गुना P का मान है 12, H का मान है 13 घटे 9 गुना B का मान है यहाँ पे 5, H का मान है 13। इस तरीके से हमने काम कर लिया। अब यहाँ से देखिएगा तो 12 दूनी 24 बट्टा 13 घटे 5 दिया 15, यहाँ ना लिख के यहाँ पे हम साथ में काम करते हैं ताकि समझ में आएगा। 24 बट्टा 13 घटे 15 बट्टा 13 और ये 12 चौका 48 48 बाय 13 और 5 45 बट्टा 13। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, ये 13 आई 24 घटे 15 बट्टा ये हो गया 13 48 48 घटे 45 तो बराबर कितना हो गया, 24 में से 15 घटा तो हो गया 9 बट्टे 13 गुने ये 13 हो गया ऊपर, ये हो गया 3, 45 से 3 यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि क्या होता है भिन्न भाग जब पलटती है तो अंश हर में और हर अंश में हो जाती है। तो यहाँ पे 13 13 कट गया, 3 तिया 9 बराबर 3 हो गया इसका आंसर।